हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में और हाजिर हूँ आपके लिए नया सेशन के साथ जो है 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने रियल नंबर के दो केसेस देखे थे, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कोई भी एक आधा फ्रैक्शन जिसका फॉर्म डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग किसे कहते हैं, जो जिसका रिमाइंडर अगर कभी भी जीरो नहीं आएगा तो उसे हमने कहा था इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। एंड जिसका रिमाइंडर जीरो आता है, मान लीजिए कोई भी एक आधा नंबर हो और उस नंबर को हमने डिवाइड किया एक आधे नंबर से और उसका रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो उसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। उसी के बेसिस पर आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है जो आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 है, उसमें एक्सरसाइज 1.3 आपको दी हुई है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन ए डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। इस 6 एग्जाम्पल में से आपको इसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है और डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के बाद ये जो एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन कौन से टाइप में आता है, मतलब टर्मिनेटिंग टाइप में आता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला एग्जांपल है आपका, द एग्जांपल नंबर 1 इज 36 अपॉन 100। 36 अपॉन 100, तो 36 अपॉन 100 को आप अगर एक्सपांशन फॉर्म में लिखोगे तो आपको लिखना होगा, आपको यहाँ पे डिवाइड में 100 दिए हुए हैं। 100 का मीनिंग ये है कि 1 पे 2 जीरो है, 1 पे 2 जीरो यहाँ पे है, तो 2 जीरो होने के कारण आपको सिर्फ ये जो 36 है, 36 को 2 डिजिट बाद एक पॉइंट डेसिमल दे देना है। तो 36 को लिखेंगे हम, 36 को लिखेंगे 12.0, दैट इज 0.36। 0.36 इसका आंसर आएगा बच्चों। देखिए, अगर मैंने 36 को 100 से डिवाइड किया तो 100 जीरो जा 0, दैट इज यहाँ पे 36, मैंने यहाँ पे 0 लगाया, पॉइंट दे दिया। ठीक है, 100 3 जा 300, यहाँ पे 60 रिमाइंडर एंड 60 के बाद अगर मैंने यहाँ पे 0 दे दिया तो 100 6 जा 600। मतलब यहाँ पे बच्चों रिमाइंडर 0 आ चुका है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ चुका है, तो हम कहेंगे कि 0.36 ये क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप है। इसे हम कहेंगे इट्स ए टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, जिसका आंसर, जिसका रिमाइंडर 0 आता है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दैट इज नंबर 2, 1 अपॉन 11। अब यहाँ पे 1 अपॉन 11 मीन्स 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो अगर मैंने 1 को डिवाइड किया 11 से, ठीक है, 11 से 1 को अगर डिवाइड करते हो तो 11 जीरो जा 0, दैट इज 1। ठीक है, यहाँ पे 0 दिया तो आपने यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा। अगेन 11 जीरो जा 0, दैट इज यहाँ पे आएंगे आपके 10, अगेन आपने 0 दे दिया। 11 9 जा 99, दैट इज रिमाइंडर इज 1, अगेन यहाँ पे 0, 11 0 जा 0, दैट इज 10, अगेन आपने यहाँ पे 0 लगा दिया। 11 9 जा 99, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 1 0 1 0 आ रहा है, मतलब आपका आंसर जो है 090909 ये कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो इसे हम लिखेंगे दैट इज 0.09 बार, 0.09 बार। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 0 एंड 9 ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं,
इट इज ए टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रिकरिंग का मतलब होता है ये बार बार आ रहे हैं, ठीक है। रिकरिंग मीन्स बार बार आने वाला। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये कभी भी टर्मिनेट मतलब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, और ये कंटिन्यूअसली या फिर बार बार आने वाला है। तो इसे हम कहेंगे इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो 1/11 ये था आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, दैट इज इसका आंसर कभी भी, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा बच्चों, ये कंटिन्यूअसली रिमाइंडर इसका आते रहेगा। तो इसे हम कहेंगे इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ठीक है। ये था आपका सेकंड एग्जांपल। उसी प्रकार थर्ड एग्जांपल है 4 इंटीजर 1/8। इसे आपको पढ़ना होगा 4 इंटीजर 1/8। अब 4 इंटीजर 1/8 इट्स ए मिक्स फ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। और इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। तो 8 का एंड 4 का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज 8 4 जा 32, और 32 में ये जो 1 है ये आपको ऐड करना होगा। तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 दैट इज 33, एंड ये 8 है, ये 8 एज इट इज आपको लिखना होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्शन हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में कर दिया। तो 33/8 इसका आंसर आएगा। अब आपको 33 को डिवाइड कर लेना है 8 से। 33 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 8 4 जा 32, दैट इज रिमाइंडर इज 1, ठीक है। रिमाइंडर 1 आने के बाद आपको यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पॉइंट देना होगा। 8 1 जा 8 दैट इज 2, अगेन 0, 8 2 जा 16 दैट इज 4, 0, 8 5 जा 40। मतलब बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है, मतलब कुछ डेसिमल के बाद या फिर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद आपने इसको डिवाइड किया, तो इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन का आंसर या फिर कोई भी फ्रैक्शन का रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसे हम कहेंगे इट्स ए टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है। टर्मिनेटिंग मीन्स ये समाप्त हो चुका है। यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे डिवाइड किया है, ये डिवीजन यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। आप कितने भी कोशिश कर ले, अब इसके आगे कोई भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे समाप्त हो चुका है, मतलब टर्मिनेट हो चुका है। तो इस फ्रैक्शन के टाइप को हम कहेंगे इट्स ए टर्मिनेटिंग टाइप। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। उसी प्रकार एग्जाम्पल 4 आपको देखना है, दैट इज 3/13। 3/13 का मीनिंग ये होता है कि आपको अभी 3 को डिवाइड करना होगा 13 से। 3 को डिवाइड कर लेना है 13 से। हम यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक है। तो 13 0 जा 0, दैट इज यहाँ पे आएंगे 3, ठीक है। 3 के बाद आपको यहाँ पे 0 देना है, 0 के बाद आप यहाँ पे पॉइंट देंगे। तो 13 2 जा 26, रिमाइंडर इज 4, 4 के बाद यहाँ पे आपको 0 दे देना है। 13 3 जा आएगा 39, दैट इज रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर 1 के बाद आपको अगेन 0 देना है, दैट इज 13 0 जा 0, आपके यहाँ पे आएंगे 100, ठीक है। रिमाइंडर 10 को अगर हमने और एक 0 दिया तो ये हो गए 100। 100 के बाद आपको लिखना है 13 7 जा 91, दैट इज रिमाइंडर इज 9, अगेन 0, ठीक है। 13 7 जा 91, दैट इज 13 6 जा 78, दैट इज रिमाइंडर इज 12, अगेन 0। 13 9 जा 117, दैट इज रिमाइंडर इज 3,
अगेन 0। यहाँ पे देखिए 13 टू ज़ा 26, दैट इट इज 4। अगेन यहाँ पे देखिए 4 रिमाइंडर आ चुका है। अगेन हमने यहाँ पे 0 दे दिया। 13 थ्री ज़ा 39, दैट इज रिमाइंडर इज 1। अगेन 0। 13 0 ज़ा 0, दैट इज यहाँ पे अगेन 10। मतलब यहाँ पे देखिए बच्चों 230 769 230, मतलब ये यहाँ पे ये देखिए 230 अगेन आ रहा है। मतलब 230 के बाद ये 7 आएगा, फिर से 7 के बाद 6 आएगा, 9 आएगा, मतलब ये कंटिन्यूअसली आते रहेगा। अगेन उसके बाद ये रिपीट होगा, मतलब 230 769 ये कंटिन्यूअसली बार बार आते रहेगा। मतलब ये जो है 230 769 230 0.230769 के ऊपर हम एक बार दे देंगे। इसका मतलब यह होता है बच्चों कि ये जो नंबर है दैट इज 0.230769 ये कंटिन्यूअसली आते रहेगा। मतलब हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है। फिफ्थ इज 2/11, मतलब 2 को डिवाइड कर लेना है यहाँ पे 11 से। मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 11। 2 डिवाइडेड बाय 11, तो सबसे पहले 11 0 0, दैट इज यहाँ पे रहेगा 2 रिमाइंडर 2 के ऊपर आपको एक 0 दे देना है। तो 0 देने के बाद आपको एक ही बार एक पॉइंट डेसिमल लिखना है। ठीक है। तो 11 1 11, दैट इज रिमाइंडर इज 9। रिमाइंडर 9 के बाद यहाँ पे 0। अगेन 11 8 88, अगेन यहाँ पे 0। अगेन हमने यहाँ पे 0 दे दिया। 0 के बाद 11 1 11, दैट इज 9। 9 के बाद अगेन हमने यहाँ पे 0 दे दिया। 0 के बाद 11 8 88, दैट इज 2। अगेन 0। 11 1 11, दैट इज 9। अगेन 0। 11 8 88, दैट इज रिमाइंडर इज 2। मतलब यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो 2 एंड 2 ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कंटिन्यूअसली आ रहा है और इसका आंसर 181818 ये कंटिन्यूअसली आता रहेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि 0.18 दैट इज 0.18 ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। ये कौन सा टाइप है बच्चों? इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, जिसका आंसर, जिसका क्वेश्चन कभी भी एक डेसिमल के फॉर्म, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, वो कंटिन्यूअसली आते रहेगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे 100 टाइम 1000 टाइम 1 लाख टाइम कितने भी बार डिवीजन करिए, उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन भी कभी एक कांस्टेंट नहीं आएगा, वो कंटिन्यूअसली आते रहेगा। तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कभी भी समाप्त न होने वाला, और रिकरिंग मीन्स कंटिन्यूअसली आने वाला। तो इसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। उसी प्रकार एग्जाम्पल 6 है आपका, दैट इज 329 डिवाइडेड बाय 400। 329 को आपको डिवाइड करना है यहाँ पे 400 से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो है 329 डिवाइडेड बाय, इस 400 को आप 4 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है। 400 को आप 4 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो इस 400 को लिखेंगे हम 4 इंटू 100, दैट इज 329 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 100, दैट इज 329 इंटू 1 329
अपॉन 4 इंटू 100 दैट इज 400। तो हमने यहाँ पे 329 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 100 लिखा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 329 को डिवाइड कर लेना है आपको, 329 को डिवाइड करना है आपको 4 से, ठीक है। तो 4 8 जा 32 दैट इज रिमाइंडर 9, यहाँ पे 32 माइनस 32 0, रिमाइंडर आपके 9 रह गए। अगेन 4 2 जा 8 दैट इज रिमाइंडर इज 1 0 पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 दैट इज 2 0, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे देखिए बच्चों रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपने 329 को डिवाइड किया 4 से तो आपका आंसर आएगा 82.25 इंटू 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100। तो यहाँ पे बच्चों 82.25 इंटू 1, 82 इंटू 25 इंटू 1 दैट इज 82.25 डिवाइडेड बाय 100। और जैसा कि मैंने अभी कहा यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो छोड़ के आपको पॉइंट देना है। ऑलरेडी यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो छोड़ के आपको 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है और ये 2 जीरो है, मतलब आपको 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना होगा। तो 8225 1 2 3 4.0 आपको यहाँ पे देना होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 प्लस 2 4 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना होगा, डेसिमल देना होगा। तो 1 2 3 4 दैट इज 5 2 2 8 के बाद आपको यहाँ पे डेसिमल देना है। तो ये था आपका 329 अपॉन 400 का डेसिमल फॉर्म, जो है आपका टर्मिनेटिंग टाइप। ये जो है इसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ चुका है, मतलब इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि इट्स ए टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है बच्चों कि अगर आपको पता हो 1.7 का आंसर 0.142857 आता है तो उसी प्रकार ये जो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इसका आंसर विदाउट लॉन्ग डिवीजन करके आपको फाइंड करना है। अगर आता भी है तो वो कैसे आएगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इट्स ए वेरी वेरी इजी एग्जांपल। आपको लॉन्ग डिवीजन के अलावा आपको सिंपल सा यहाँ पे मेथड यूज करके इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2/7 है तो 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। हाँ बिल्कुल, हम 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x अपॉन वाई हो तो आप इसे x इंटू 1/y भी लिख सकते हैं, दैट इज x इंटू 1 x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई को हमने लिखा x इंटू 1/y, या फिर y इंटू आप इसे लिख सकते हैं 1/y इंटू x भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने x अपॉन वाई को लिखा x इंटू 1/y, उसी प्रकार 2/7 अगर रहता है तो आप उसे 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 2 मतलब 2 का मीनिंग होता है 2 इंटू 1, ठीक है। 2 का मीनिंग होता है 2 इंटू 1, तो आप इसे बच्चों 2 इंटू 1/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2/7 को लिखा हमने 2 इंटू 1/7 एंड
2 इंटू 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 0.17285 बार। आपको ऑलरेडी 1/7 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.142857। ठीक है, अब सिंपल सा आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, दैट इज इस 2 से आपको इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 इंटू 0 ये आएगा आपका 0, 0 के बाद पॉइंट, ठीक है, और 142,857 को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ, पॉइंट के जगह पॉइंट, एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन 142,857 के साथ। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, दैट इज 2 इंटू 0 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, एंड 142,857 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपको मिलेगा 285714, और ये जो बार है, बार की जगह आपको बार लिखना है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, ये आंसर है आपका 2/7 का। सिंपल सा है। ठीक है, आपको लॉन्ग डिवीजन छोड़ के आपको सिंपल मेथड आपको यूज करनी थी। ठीक है, तो ये था आपका पहला एग्जांपल। उसी प्रकार बच्चों 3/7 को भी आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन करके सॉल्व करना है। तो 3/7 को हम लिखेंगे 3 इंटू 1/7, और सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको करनी लेनी है। 3 एज इट इज इंटू 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। ठीक है, और इसी तरह आपको लिखना होगा दैट इज 3 इंटू 0 0, पॉइंट के जगह पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, एंड 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है 142,857 को। तो आपको लिखना होगा दैट इज 142,857 मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 7 3 ज़ा 1 21, 21 में से 1 लिखा, 2 कैरी किया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 दैट इज 17 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 3 4 ज़ा 12, 12 में से 2 लिखे, 1 कैरी, एंड 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपका 428571, और बार की जगह जैसा कि 142857 के ऊपर बार है तो आपको यहाँ पे भी बार देना होगा, पॉइंट की जगह पॉइंट एंड बार की जगह बार आपको लिखना होगा। तो ये था आपका आंसर 3/7 का। उसी प्रकार 4/7, 4/7 मीन्स 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 दैट इज 4 इंटू 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है 0.142857 बार। और अगेन आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 4 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 में से 8 लिखे, 2 कैरी किए, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 2 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 2 दैट इज 34, 34 में से 4 लिखे, 3 कैरी किए, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 दैट इज 11, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो आपको लिखना होगा बच्चों 4 इंटू 0 दैट इज 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन 142,857 साथ के 4 का मल्टीप्लीकेशन 142,857 के साथ अगर किया तो आपको मिलेगा 571428, एंड इसके ऊपर आपको बार देना होगा। इसी प्रकार आपको बच्चों 5/7 एंड 6/7 भी आपको करना है। यह था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। एंड इसी प्रकार हमने
इस लेक्चर वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह कवर किया दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।